और किसी के पास मेरा कॉल गया हो तो, किसी के पास कॉल गया हो तो एक व्यक्ति बता दीजिए। आरोप आप लगाते हैं। कमलेश्वर 10 साल रहे विधायक, 10 साल में किसी एक गांव में काम बताकर दिखाएं। अगर इतना ही विकास हुआ है तो आप सीधी से सिंगरौली तक चले जाइए, रोड में आदमी बराबर गड्ढे मिलेंगे। आज तक वो रोड आप यहाँ पे फिर क्यों खड़े हैं? अगर जवाब नहीं देना, नहीं बोलना है, नहीं तो क्या यहाँ पे मजा लेने आए हैं? आप मजा लेने आए हैं कि भीड़ का हिस्सा बनने आए हैं? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और विधानसभा चुनाव इन दिनों अपने चरम पर चल रहा है। सभी प्रत्याशियों के द्वारा अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार तेजी के साथ किया जा रहा है, लेकिन कौन सा प्रत्याशी जीतेगा, कौन सा प्रत्याशी हारेगा, इसका निर्णय तो यहाँ के मतदाता ही करेंगे। नमस्कार, संपर्क खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ विजय तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम चुनावी चौपाल। चुनावी चौपाल के अंतर्गत आज हम लोग आ गए हैं मध्य प्रदेश के सिहावल विधानसभा में। सिहावल विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां से पूर्व मंत्री आते हैं। कमलेश्वर पटेल की विधानसभा मानी जाती है सुपेला, और दूसरी तरफ यहां के पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक आते हैं जिनका गांव है सुपेला। दोनों लोगों के बीच इस समय पर कड़ी टक्कर देखी जा रही है। अभी हम लोग जब देवसर में आ रहे थे तो यहाँ पर लोगों से जब चर्चाएं की तो लोगों के द्वारा यह बताया गया कि यहाँ पर सुपेला बनाम सुपेला है। आइए हम जानते हैं कि आखिरकार क्या मसला है। सबसे पहले तो आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या इस बार मुद्दे लेकर आप लोग मतदान करेंगे? हमारे शिवराज मामा जी बहुत यहाँ विकास किए हैं, लाडली बहना दे दिए हैं और 5 किलो वाला चाउर गेहूँ दे ही रहे हैं, सभी को पता है। आजीविका मिशन उन्हीं का देन है। लाडली बहना का कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर है। हाँ, यहाँ बहुत असर है और जीतेंगे हमारे माननीय। अरे आप लोग तो पट्टा डाली हैं, बिल्कुल भाजपा की कार्यकर्ता हैं क्या? जी है ना। कब से भाजपा में काम कर रही हैं? अरे हम लोग तो कर रहे हैं कुछ दिन से, लेकिन ये मीडियम तो अभी चालू हो गया है ना। अच्छा, मीडिया अभी है ना। अभी ऐसी योजना है। काकी मीडिया बहुत दिन से चालू है, आपको नहीं पता था। चलिए, यहाँ पर कुछ लोग और हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार आप मतदान करेंगे? हमारे विधानसभा में है बहुत से मुद्दे हैं जिसके कारण हम लोग जो है तो वोटिंग कर रहे हैं कमल को। हाँ, शिवराज नरेंद्र मोदी ने इतना काम कर दिया है, सारा काम पर्याप्त काम कर दिया है। आज जो जितने आप घूम रहे हैं उन्हीं का देन है जो आज इतना विकास हुआ है। नहीं एक भी कहीं यहाँ रोड नहीं थी, न तो वो खाने की व्यवस्था थी, न पहनने की व्यवस्था थी। ये मोदी की सरकार में जो है इतना फैला हुआ है। हाँ, मोदी के सरकार में क्या आप मतलब यहाँ पर देख रहे हैं? प्रत्याशी देख रहे हैं या फिर पार्टी देख रहे हैं? मैं पार्टी देख रहे हैं, प्रत्याशी दोनों। आप बात जवाब दे रहे हैं ना? हाँ, पार्टी प्रत्याशी दोनों। तो प्रत्याशी में क्या खूबी आपको नजर आती? प्रत्याशी में हर एक चीज खूबी है। 5 साल वो विधायक बने, 5 साल में वो इतना काम किए हैं कि शायद आज तक कोई विधायक नहीं किया होगा। हाँ, यहाँ से तो कमलेश्वर पटेल पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस। इसीलिए वो मंत्री थे, पर एक भी काम कहीं दिखा दे वो अपना, एक भी काम कहीं करना, एक भी काम नहीं हुआ, एक भी काम नहीं हुआ है। ऐसा सही है। और जब यहाँ पर पाठक थे विधायक, उनके द्वारा क्या काम किया गया? उनके द्वारा यहाँ तहसील हमारी जो है बनाई गई, पहला काम हुआ। हमारे ग्रामीण अंचलों में पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो पानी की व्यवस्था हर जगह बनाई गई। हैंडपंप, नालों में पुल बनाई गई, नालों में पुल बनाया गया। और यहाँ जो है कई विकास है। ऐसे स्कूल जो है ग्रामीण अंचलों में स्कूल, हाई स्कूल करवाया गया विश्वामित्र पाठक के द्वारा। यहाँ जो विकास इन्होंने किया है आज तक कोई भी विधायक, यहाँ जितने विधायक हुए कोई भी नहीं किया आज तक जितना विकास। आप तो अभी नए मतदाता हैं, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया? जी जुड़ गया।
क्या इस बार किधर आपका मत जाएगा? इस बार भाजपा पे जाएगा। भाजपा को क्या ऐसा लगता है भाजपा में कि भाजपा पे आप मतदान करें? हो गया, अपना अपना इच्छा है। मेरा इच्छा उसी पे है, मैं उसी को देंगे। राशि खाते हैं? राशि बिल्कुल खाते हैं, है ना? हाँ, पैसा मिलता है राशि खाने में। मिलता है कि जाता है? जाता है। बिल्कुल। आप यहाँ इधर आ जाइए, यहीं के हैं? हम यही के हैं। कहाँ? हम सोमवार के हैं। क्या नाम? राजेंद्र कुमार द्विवेदी। काका, आपने कई चुनाव देखे होंगे विधानसभा के, क्या लगता है इस बार सिहावल का चुनाव कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा इस बार। विश्वामित्र बहुत बुहारी वोटों से जीत रहा है। अच्छा पकड़ है। विश्वामित्र पाठक पिछली बार भी निर्दलीय लड़े थे। हाँ, लड़े थे, उनको टिकट नहीं मिला था, पार्टी ने नहीं दिया था। फिर चुनाव कैसे, उनके परिणाम उनको 30,000 वोट पाए थे वो। 30 के 28? 28 मान लीजिए। 28,000 वोट उनको मिला था, निर्दलीय लड़े थे। अगर शायद पार्टी से मिला होगा तो 60-70 हजार पाए होते। अच्छा, पार्टी से मिलता तो 60 है। हाँ, 60-70 हजार से ऊपर जाते हो, जीत भी सकते थे। एक मिनट काका, इधर आ जाइए, डर काहे के लिए रहे? आइए आइए, आप मतदाता हैं, आप इस देश की ताकत हैं, अपने मत को समझिए और ये बताइए कि कहाँ जा रहा है सिहावल का मतदान? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किधर जा रहा है सिहावल का मतदान? मतदान पाठक जी, विश्वामित्र पाठक जी के जा रहा है। ये सब बोल रहे हैं तो आप भी वही बोलने लगे? नहीं, हम सबकी सुनी हुई बात थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ, ये सही है? सही है। क्या ऐसा है विश्वामित्र पाठक में कि विश्वामित्र पाठक को ही देंगे मत? भाई वो 5 साल रहे, वो अपना काम दिखाएंगे, कहाँ किए हैं काम? 5 साल तो रहे विधायक को। तो क्यों कोई काम नहीं किए क्या? नहीं किए, हमारे नजर में तो नहीं किए। कोई नहीं किया। आपके लिए कोई काम नहीं किए कि क्षेत्र के लिए? क्षेत्र के लिए, हमारा नहीं। हाँ, क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ और हैं, यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं। क्षेत्र के लिए कमलेश्वर पटेल कोई काम नहीं किए, ऐसा अभी काका बोल रहे थे, क्या सत्यता है? हाँ, काम तो कुछ नहीं बाबा। भाई विश्वामित्र पाठक जी करे हैं, जो काम करे हैं अपने विधायकी में। स्कूल 5मा से 8मा तक स्कूल हो गए, सगरे रोड सड़क हो गए, लाली बहाना वाले सब पैसा पावती है, स्कूलन में गल्ला मिला था बा, ये सब विकास करे, विकास बढ़िया करे। बिल्कुल सीधा आरोप यहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा लगाया जा रहा है कि कोई कार्य नहीं किए गए हैं। और यहाँ पर कुछ हैं युवा वर्ग, रजनीकांत, क्या लगता है कुछ काम किए हैं कमलेश्वर पटेल या फिर नहीं? ये कौन है कमलेश्वर? हम पहचानते नहीं। आप पहचानते नहीं है? कभी आज तक देखे नहीं है। आप यहीं के हैं? यहीं के। कहाँ निवास स्थान? अरे मेरी मेन मार्केट में दुकान है, कंप्यूटर की दुकान है। तो क्यों, ऐसा क्या है कि कमलेश्वर पटेल को आज तक आप सर नहीं जानते हैं? 1-2 लोग उनके पर्सनल यहाँ खास आदमी हैं, उन्हीं से संबंध रखते हैं, उन्हीं के पास आते जाते हैं। अच्छा, बाकी पब्लिक के बकाया का पब्लिक उनको पहचानती नहीं है कौन है। एक मिनट रुक जाइए। मैं बिल्कुल आपने जो आरोप लगाया है उसका जवाब भी मैं लूंगा। अगर कोई कांग्रेसी यहाँ पे, कांग्रेस के पदाधिकारी या कार्यकर्ता या फिर कांग्रेस समर्थित कोई हो तो आप लोग सामने आ जाइए। क्या लगता है इस बार किधर जाता है मतलब? इस बार भारतीय जनता पार्टी विश्वामित्र पाठक करारी वोटों से जीतेंगे। कमलेश्वर पटेल को यहाँ कोई काम 10 सालों से नहीं किया है और न कोई किसी से मिले हैं। मरने के बाद वो आते हैं, मरने के बाद लिस्ट बनवाते हैं कि कौन मर गया, उसके यहाँ जाते, जिंदा में नहीं जाते हैं। कमलेश्वर पटेल कभी एक न आते हैं, जाति और मुस्लिम हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। कमलेश्वर को इस बार करारी वोटों से हारना होगा। कमलेश्वर ने 10 साल एक काम, कमलेश्वर 10 साल रहे विधायक, 10 साल में किसी एक गांव में काम बताकर दिखाएं। प्रधानमंत्री सड़क योजना दिखाते हैं जो केंद्र सरकार की है, गल्ला दे रही है, मोदी गल्ला दे रहा है, किसान निधि दे रहा है, लाडली लक्ष्मी योजना दे रहा है, मरने से लेकर पेट से लेकर जन्म तक का पैसा देता है, मरने के बाद 2 लाख रुपए देता है। बताएं कमलेश्वर पटेल कि उनकी सरकार ने क्या किया? संबल योजना बंद किया, जो गरीबों के कफन का पैसा देता था उसको सरकार में कमलेश्वर आए तो उन्होंने
उन्होंने कफन संबल योजना बंद की। इसलिए इस क्षेत्र के लिए, इस बिजौरा क्षेत्र में कोई काम कमलेश्वर नहीं किया है और भारी मतों से विश्वामित्र पाठक चुनाव जीतेंगे, करारी वोटों से चुनाव जीतेंगे। क्या आप किसी पार्टी से संबंध रखते हैं? किसी पार्टी से नहीं, हम आम पब्लिक हैं भैया। क्या नाम? धनीलाल साकेत। कहाँ के? पुरसा के, है ना। ये बताइए, अभी जैसे ये काका बता रहे थे कि यहाँ पर कमलेश्वर पटेल दिखाई नहीं दिए, कुछ काम नहीं किए, सत्यता क्या है, सच्चाई बताइएगा। सच्चाई ये है सर जी कि यहाँ बिजली और बत्ती की इतनी बड़ी परेशानी, न खम्भा न केबिल। हम लोग एक चीज और मैं बता दूं, हम लोग सिगरौली जिले के देवसर में खड़े हुए हैं। सिगरौली ऊर्जा का हब है। चलिए, हाँ बताइए। बिजली नहीं है? हाँ, बिजली नहीं है, केबिल नहीं है। अब हमारा खम्भा हम लोगन का वहाँ हरजन बस्ती में पड़ा हुआ है और अर्जी का जाने कई दर की देवसर में कमलेश्वर पटेल की दिए थे, अर्जी होगा उठा नहीं ले जाएगा, आगे लगा दिए। यह तो करत है आपका एक मिनट, मैं आप सभी से एक चीज बोलूंगा। पहले हम बात करने आए हैं, बात कर लेते हैं, इसके बाद फिर नारेबाजी आप लोग कीजिएगा। और काका यहाँ पे अभी बोला जा रहा है कि घर घर तक जो केंद्र की सरकार है और जो प्रदेश की सरकार है, इनके द्वारा तमाम योजनाएं लाई गई हैं। उन योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है? यहाँ जब बोला था भैया जी, जब यहाँ बोला था, आप जवाब देने रुको भैया। यहाँ जब कमलेश्वर विधायक की जब बोला था मंत्री जी हैं, तो मतलब लोग बाग यहाँ का आम पब्लिक का था कि वो तो अपने भारतीय जनता पार्टी में से, कांग्रेस में एक ही विधायक है, तो वो कर कुछ करे कि वो क्षमता ही नहीं है, तब मतलब चुनाव लड़वे सका क्षमता है जब कुछ कहीं नहीं पड़ता था। धन्यवाद। इधर आ जाइए, इधर यहाँ पर भी कुछ लोग खड़े हैं। काका आ जाइए, आ जाइए। क्या नाम? क्या नाम? नाम का? कहाँ क्या? पुरसा का लागत है ईमानदारी कैसन है यहाँ के चुनाव? ठीक है, तो बा बढ़िया बा एकदम। हाँ, चकाचक बा। के जहाँ कहती जाए। हाँ साहब, एकदम बराबर में जाए, चाहे लेवल में जाए, हमरे लिए सब मस्त बा। तो अपना कौन कहती जा? हम तो सब देखी जनता पार्टी कहती रहा। जनता पार्टी? हाँ, जनता पार्टी कही। हाँ, प्रत्याशी आप देख रहे हैं? प्रत्याशी देख रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? संदीप द्विवेदी। कहाँ के? यहीं का हो। यहीं के हैं? किसी पार्टी से संबंध रखते हैं? रखते हैं। किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। बिल्कुल, अभी हमें मिल गए कांग्रेस के पदाधिकारी। अभी आरोप लगा रहे थे काका, ये खड़े हैं। आरोप लगाया गया है कि यहाँ पर कमलेश्वर पटेल कभी दिखाई नहीं दिए, जब कोई मर जाता है तब आते हैं, बाकी कभी नहीं दिखाई दिए। क्या है? सबसे पहले तो मैं 2-3 चीज कहना चाहूंगा। पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि आपका कार्यक्रम ही मुझे पूरा प्रायोजित समझ में आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ भाजपा, पहले मेरी बात आप सुनिए, यहाँ पे सिर्फ भाजपा के लोग हैं। कांग्रेस वालों को किसी चीज की कोई जानकारी नहीं थी। इस देश का जो मीडिया है वो तो सवाल के घेरे में था ही, और आप यहाँ पे भी उस चीज की पुष्टि करते हुए मुझे दिख रहा है। बिल्कुल, आपके द्वारा अपने मन की बात बोली गई है। हम आपको बता दें, हम लोग रीवा से आए हैं, हमारा किसी को भी सूचना नहीं पहुंचा है। सुन लीजिए, अब हम लोग यहाँ पर गाड़ी खड़ी किए हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आके खड़े हो गए हैं। यहाँ पर जो आ गया है उसी से बात की जा रही है। अगर सुन लीजिए, अगर हमें ये रहता कि प्रायोजित कार्यक्रम करना है तो आप कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, हम आपके पास कभी ना आते। अगर हमें भाजपा की इतनी ही भीड़ और इतने ही वोट होते तो इतनी बुरी तरह इतनी बार हार नहीं होती है। देखिए, यहाँ पे अच्छे कार्यकर्ता और जीत का निर्णय, और भीड़ यही बता रही है कि यहाँ सिर्फ भाजपा के लोग हैं। ये प्रायोजित टाइप का है। बिल्कुल, अगर आपके एक मिनट, अगर भाजपा के द्वारा आरोप लगाया गया है, एक भी आरोप, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग रखी हुई है, एक आरोप लगाया गया है तो मैं तत्काल यहाँ पे पूछा हूँ कि अगर कांग्रेस के कोई भी पदाधिकारी हो तो आ जाइए। अगर प्रायोजित कार्यक्रम होता तो हम ये चीज कभी ना करते। आप इसका स्पष्टीकरण मत दीजिए। हम स्पष्टीकरण नहीं, वो जनता देख रही है, वो उसको डिसाइड करने दीजिए। बिल्कुल, जनता देख रही है और जनता डिसाइड आप सिर्फ अपना सवाल करिए और आप स्पष्टीकरण देंगे अगर तो फिर हमने आपसे सवाल किया
किया, लेकिन आप तो हमें ही आरोप के घेरे में ला दिए। ऐसी आपकी यहाँ पे स्थिति थी कि हमको ऐसे सवाल करने पड़े। नहीं, आपको पहले यहाँ पे पुष्टि कर लेनी चाहिए कि क्या आरोप आप लगा रहे हैं और आरोपों की सत्यता क्या है। मैं पुष्टि करने के बाद ही ये चीज दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो 100% सही है। तो आपको एक चीज मैं रीवा से आया हूँ, यहाँ पर अगर मुझे कोई या किसी को मैं पहचानता हूँ तो आप में से कोई बता दीजिए, और किसी के पास मेरा कॉल गया हो तो, किसी के पास कॉल गया हो तो एक व्यक्ति बता दीजिए। आरोप आप लगाते हैं। नहीं, एक मिनट शांत रहिए। मैं यहाँ पे आया था जनता का मन जानने। यहाँ पे मुझे सबसे तगड़े भाजपाई पांडे जी ही दिख रहे हैं, और जो नए भाजपाई हैं, इसके पहले वो कांग्रेस के ही थे। भाजपाई हो गए। एक मिनट, चलिए अभी आरोप लगाए, क्या मन में आया क्या नहीं आया इसकी तो जानकारी हमें नहीं है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। भाजपा द्वारा जो आरोप लगाएगा कि केवल मरने पर जाते हैं, ये भाजपा वालों का षड्यंत्र है कि किसी के बुरे में दुख में अगर शामिल कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसको ये मरा बता देते हैं। आप तो शामिल नहीं हो पा रहे हो, किसी के दुख में सुख में आप तो शामिल नहीं होते हो। जो होता है उससे आपको एतराज है, उसको आप बोल दिए कि मरे में शामिल होते हैं। जो सुख में दुख में अगर कमलेश्वर पटेल को कहीं भी जानकारी हुई है या कोई भी व्यक्ति बुलाया है तो हमेशा सदैव जाते हैं। उनके भाई वो बराबर क्षेत्र में 5 साल बने रहते हैं। ये आरोप बिल्कुल सरासर गलत है, इसका हम खंडन करते हैं। बिल्कुल। क्या लगता है इस बार कैसा रहेगा सिहावल का चुनाव? ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, हम सिर्फ मैं आराम से 1 मिनट बात कर लें। आज 9 साल हो गया केंद्र में मोदी जी की सरकार है, 15 साल हो गया शिवराज सिंह की, सुनिए 15 साल हो गया शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है। आज 20 साल से ये रोड। एक मिनट, आप लोग अगर हमसे बात कर रहे हैं तो पहले हमसे करिए, जनता देख रही। अगर इतना ही विकास हुआ है तो आप सीधी से और सिंगरौली तक चले जाइए, रोड में आदमी बराबर गड्ढे मिलेंगे। आज तक वो रोड नहीं बनेंगे। सही बात है। सुनिए, और दूसरा चीज, जितने दिन 15 महीने कमलनाथ की सरकार थी 100 रुपए पर यूनिट, 100 यूनिट बिजली का बिल मिला है, और जिसका बिल माफ हुआ है, जिसका बचा हुआ था अभी है, तो घरों में 24 घंटे में 24 बार लाइट जाती है। 24 घंटे में 24 बार लाइट जाती है। कभी लाइट टाइम पर नहीं आती है, खाना खाने बैठो तो लाइट गोल हो जाती है, कोई मर रहा है तो लाइट गोल हो जाती है। लाइट आप यहाँ पे फिर क्यों खड़े हैं? अगर जवाब नहीं देना, नहीं बोलना है, नहीं तो क्या यहाँ पे मजा लेने आए हैं? आप मजा लेने आए हैं कि भीड़ का हिस्सा बनने आए हैं? नहीं, अगर नहीं बोलना तो बिल्कुल नहीं। आप बता दें, बिल्कुल मजा ना लीजिए। क्या लगता है इस बार कैसा रहेगा यहाँ का? हमको देखिए बीजेपी की सरकार अच्छी लगती है और बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी की हम सरकार आएगी। बिल्कुल। किस ओर जा रहा है इस बार सिहावल? इस बार सिहावल विश्वामित्र पाठक की तरफ जा रहा है। क्या ऐसा पार्टी को आप देख रहे हैं या फिर प्रत्याशी को? यहाँ प्रत्याशी को देखा जा रहा है। और यहाँ जब 16 महीने की सरकार थी तो हमारे इस देवसर को नगर पंचायत होना था, तो माननीय मंत्री जी, पंचायत मंत्री जी 3 पंचायत कर दिए। यहाँ 3 पंचायत में 2 हरिजन कर दिए, एक सुपेला हरिजन, एक खोवा हरिजन, और 9 उहिया को सामान्य कर दिए। और जो कि बर्दमा और सरई इससे वो पीछे हैं, तो उनको नगर पंचायत कर दिए, लेकिन देवसर को करसुआ बना दिए। अच्छा, और देखिए आज माननीय शिवराज सिंह जी गर्भ से लेकर के पैदा, जब तक बच्चा नहीं हुआ तब तक उनको पोषण आहार पैसा दिया जाता है, और बच्चा होने के बाद फिर उनको पैसा दिया जाता है लगभग 15-16 हज़ार रुपये। बच्ची हुई तो उनको, ये आप जो योजनाएं गिना रहे हैं ये केंद्र की और राज्य की योजना है ना? सुनिए, मैं यहाँ पे प्रत्याशी का विकास कार्य पूछ रहा हूँ। आप प्रत्याशी के विकास कार्य बताइए। 2008 में यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं विश्वामित्र पाठक। देखिए, विश्वामित्र पाठक
हर आदमी का काम करते हैं और आधी रात हो चाहे दिन रात हो बराबर पाठक खानदान सबका मदद करता है। थाना हो, अदालत हो, पुलिस हो तो पाठक खानदान देखता है और वोट पाठक खानदान को चाहिए और माननीय कमलेश्वर जी को न चाहिए। मैं ग्राम पंचायत नौढ़िया जहाँ खड़ा हूँ, मैं अगर नगर पंचायत वो बनाया हो तो मैं पार्षद होता। मैं आज वार्ड नंबर 10 का मैं पंच हूँ और इस कांग्रेस विधायक से बड़ी शर्म आ रही है और कांग्रेस पार्टी ने सन 1947 में देश आज़ाद हुआ है और मुस्लिम 800 बड़ी शासक किए हैं, तो उनको कहीं भारत में गाड़ी पंचर हो जाए तो पंचर बनाने वाला मुसलमान है कहीं पर। अच्छा, अब वहीं पर देखें आज़ादी में पाकिस्तान बना दिए नेहरू पंडित ने, लेकिन जिन्ना को प्रधानमंत्री नहीं बनाए 1947 में। और 11 सितंबर मैं उस बात पे आऊंगा। अभी हमारा जो चुनावी चौपाल चल रहा है इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। तो ये खास मुसलमानों को बहुत ठगा गया है, बहुत ठगा गया है। आज 99% अनपढ़ हो गए हैं और मजदूरी करके जी खा रहे हैं। कहीं फुटपाथ में देखें तो मजदूरी लगाए, दुकान लगाए, ठेला लगाए और आज मिस्त्री बना दिया गया है जो जोड़ाई करते हैं। यही कांग्रेस ने ठगा है मुसलमानों को। और यहाँ जो मुसलमानों को ठेका लेते हैं कांग्रेस के कुछ लोग, तो उनके ठेके में कोई नहीं, फिर आपका चेहरा हाँ, उनके ठेके में कोई नहीं है। सब मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके खाते हैं। कुछ हमारे मुसलमान भाइयों ने ठेका ले लेते हैं कि हमने कांग्रेस का सपोर्ट कर दिया, तो उनके ठेके में कोई नहीं है। अब आप सब युवा पढ़ा लिखा हो रहे हैं, सब समझ रहे हैं और अपने माननीय शिवराज जी का सरकार बनेगी, विश्वामित्र पाठक को वोट दिया जाएगा और कमलेश्वर पटेल जी हमारे यहाँ 10 साल कोई काम नहीं किया। और क्या कमलेश्वर पटेल यहाँ पर काम किए हैं कि नहीं किए? नहीं किए हैं, अभी नहीं किया है। कमलेश्वर जी किया है ना, उसके पिताजी ने किया है, इंजी भी नहीं किया। 15 साल इंजी सरकार थे वो भी नहीं किया, ना लड़का भी किया है, दोनों ने। हाँ, यहाँ किए हैं तो विश्वामित्र पाठक किए हैं, उनके अलावा कोई नहीं किया है। विश्वामित्र ने ऐसा क्या किया? विश्वामित्र हर गरीब को हर नहीं तो यहाँ देखा है। जैसे मैंने देखा था कि हमारा घर करी तो उनके वोट में देवे करी। क्या यहाँ पर प्रत्याशी देखेंगे आप या पार्टी देखेंगे? पार्टी वाली बात नहीं है सर, मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। कमलनाथ चाहिए, कमलेश्वर पटेल चाहिए। परिवर्तन चाहिए सर। पूरा मूड बन गया, पूरा मूड बन गया। यहाँ पर कमलेश्वर पटेल 5 साल थे जी, 1.5 साल मंत्री भी थे, पंचायत मंत्री। जी। क्या ऐसा सिहावल को मिला कि जो मंत्री बनने के बाद 15 महीना सरकार थी सर, पूरी सूची जारी कर दिए थे सर, उनकी सरकार खत्म हो गई, उनकी सूची भी जाम हो गई। क्या सूची जारी की है? मतलब पूरी सूची, जो इंदिराबाद जो घोटाला हुआ था सब कुछ चल रहा था उनका, मतलब पूरी सूची उनकी दब गई। 15 साल की सरकार जो थी तो उनकी लुट गई, चले गए। तो कमलनाथ बैठ गए और विधायक जी बैठ गए, तो क्या करें हम। अच्छा, यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि वो आते नहीं है, दिखाई नहीं देते। आते हैं वो कार्यालय है ही तो बोल रहे हैं कि नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? हर जगह आते हैं, हम लोगों ने पट्टा भी नहीं दिए। आते हैं कि किसी का मृत्यु हो जाता है पर ही पहुंचते हैं, किसी का कुछ भी हो जाता है पर भी आते हैं जी। बिल्कुल। क्या यहाँ का किस ओर जा रहा है मतदाता? विश्वामित्र पटेल, विश्वामित्र पाठक। आखिरकार विश्वामित्र आवास मिला, विकास मिला, गल्ला मिला, कोटा मिला, राशन कार्ड मिला, लक्ष्मी कार्ड मिला। विश्वामित्र ने मोदी सरकार दे रहे हैं, शिवराज दे रहे हैं। पार्टी आप देख रहे हैं? हाँ, पार्टी दे रहे हैं। जे जियावे से वही पार्टी है। बिल्कुल। हाँ, जिंदाबाद। यहाँ पर 5 साल हम घर बनवाए, कमलेश्वर के 3 साल कागज दिया है, कोई मतलब नहीं है। सहुआर काहे के लिए कागज दिया? अरे ये लाइट बत्ती के लिए कहते हैं, कोई नहीं सुनवाई है।
कब दिए थे? तो नहीं दे रहे। कब दिए थे आप आवेदन? 3 साल हो गए, पर्व भर दहना, हम दहनवा गर्मी में दहनो, कागज हेरा जाते हैं, कागज हेरा उसके घर में जा रहे हैं तो उसके कागज हेरा जाते हैं, उसके घर में जाए। हम आगे भी जाएंगे, बात करेंगे सीधा मतदाताओं से कि आखिरकार यहाँ का मतदाता क्या कहता है, क्या इधर क्या लगता है, किस ओर जा रहा है? भाजपा सरकार चल रही है इसमें। भाजपा जी। आप क्या पार्टी देख रहे हैं कि प्रत्याशी? पार्टी की तरफ से पार्टी जी। प्रत्याशी नहीं? प्रत्याशी भी सही है। हाँ जी। मतलब क्या लगता है इस बार किस ओर जा रहा है सिहावल का मतदान? बीजेपी जी। यहाँ पे सब बीजेपी वाले हैं क्या? हाँ तो फिर पब्लिक नहीं है। किया क्या है पहले आप बताइए, क्या किया है कांग्रेस? यहाँ पर अगर कांग्रेस कुछ नहीं की तो अभी तो 5 साल यहाँ के कांग्रेस के ही विधायक थे। हाँ सही बात है, लेकिन कोई भी काम लेकर जाते हैं, मेरा काम नहीं होता तो हम क्या करें भाई साहब, क्या बताएं हम आपको? अच्छा, पिछली बार किधर मतदान किया? पिछली बार बीजेपी को दिए थे। बीजेपी को? हाँ तो क्या आपको सही लगता है बीजेपी? बिल्कुल सही लगता है, हर काम कर रही है बीजेपी। वो भी हमारे यहाँ के प्रत्याशी खड़े हुए विश्वामित्र पाठक, जो भी काम होता है उनके पास जाते हैं, नहीं भी विधायक तो फिर भी होता है, इसलिए मैं उनको वोट दूंगा। अच्छा, जब विधायक नहीं थे तब भी काम आपका करते थे? जी बिल्कुल करते थे। क्या जब विधायक नहीं थे तब भी काम होता था? बराबर होता था पूरा। तो आप लोग पार्टी देख रहे हैं, प्रत्याशी देख रहे हैं? मैंने यहाँ प्रत्याशी भी देख रहे हैं, पार्टी भी देख रहे हैं, अपना सुविधा भी देख रहे हैं, जो हमको मिल रहा है, जो सारी समस्याएं हमारी हल जो पार्टी कर रही है उससे हम संतुष्ट हैं। अरे वो इतना एप्लीकेशन दिए हैं तो आज तक 30 साल हो गया, आवाज नहीं मिला हमको। अच्छा, कहाँ पे? हम देवसर हैं, मकान हमारा यही बाजार में। आवास के लिए? हाँ नहीं, हाँ इतना अर्जी दिए 50 बार। अभी तो बोल रहे हैं कि जब विधायक नहीं रहते विश्वामित्र भी काम होता है, तो उनके पास नहीं गए? सबसे बोलते हैं भाई, नहीं मिलता तो क्या करें? सबसे बोल, हमारे नहीं सुनते हैं तो क्या करें? सुनवाई नहीं। हाँ सुनवाई नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ यहाँ सिहावल विधानसभा के देवसर के लोग थे और सभी के द्वारा यह बोला गया कि हम लोग पार्टी भी देख रहे हैं, प्रत्याशी भी देख रहे हैं, किसके द्वारा काम किया गया है और किसके द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन देवसर का मतदान और मतदाता किस ओर जाता है यह तो 17 तारीख को ही देखना दिलचस्प होगा और 3 तारीख को परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि देवसर और सिहावल का मतदाता किस ओर गया है। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।